मैक्लोडी और आज के एपिसोड आप लोगों को बताने वाले हैं द इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में कि जो हमारी इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, कैसे क्या और यहाँ पर कहाँ ये अपना जाकर के पानी ड्रेन करती है, कौन कौन सी जगहों पर ये प्रवाहित होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, इसमें जो इंडस रिवर है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं। इंडस को हिंदी में क्या बोलेंगे, सिंधु नदी बोलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें नॉर्मली समझेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो तिब्बत में बुखारशु ग्लेशियर है वहां से निकलती है। बुखारशु ग्लेशियर की मानसरोवर लेक से निकलती है और फिर ऐसे इंडिया में आते हुए फिर पाकिस्तान चली जाती है। इसका जो मेजर पार्ट फ्लो करता है वो पाकिस्तान में करता है, बहुत ही कम ही पार्ट इसका इंडिया में फ्लो करता है। और इंडिया में भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि श्योक है जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। श्योक की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम नुब्रा है। ठीक, ये कहाँ मिलती है, ये इंडस रिवर में आकर के मिल जाती है। ठीक, अब इसी तरीके से चेनाब रिवर है जो कि कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के बाराबार दर्रा से निकलती है, आप पास भी बोल सकते हैं, वहां से निकलती है। और फिर चेनाब से दो नदियां निकलती है, एक चंद्रा और एक भागा, दोनों मिलकर के चेनाब बना देती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और वो कहाँ मिलती है, इंडस रिवर में मिलती है। जहां पे मिलती है पाकिस्तान में मिलती है, और पाकिस्तान में जिस जगह पर मिलती है उसका नाम मिथानकोट है। ठीक, पाकिस्तान में जिस जगह पर मिलेगी उसका नाम क्या है, मिथानकोट है। ठीक, अब चेनाब की भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि रावी है, उसके बाद सतलुज है, ठीक, ब्यास है, झेलम है। ठीक, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चेनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये आपकी क्या है, मानसरोवर लेक है, यहाँ से ऐसे एंटर हुआ, ये आपकी इंडस रिवर है ना। और यहाँ पे क्या है, मिथानकोट है, ये आपकी चेनाब रिवर हो गई, जहाँ पे मिल रही है मिथानकोट है, चेनाब रिवर है। अब इसमें ये आपकी कौन सी है, ये झेलम है, ये आपकी श्योक है, ये आपकी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है सतलुज नदी जो है वो इंडिया से नहीं होती, वो तिब्बत के जो राकस्तान लेक है वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक, और ये ब्यास इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी रावी रिवर हो गई जो कि चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। और ये सभी इंडस में आकर के मिलती हैं और फिर नीचे अरेबियन सी में इंडस रिवर अपना पानी ड्रेन कर देती है। और ये पाकिस्तान साइड से भी गिलगित रिवर आती है, और उसके बाद कुर्रम आता है, काबुल आता है, ये सारी नदियां आती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो जो इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट होती है आपकी तिब्बत में बुखारशु ग्लेशियर के मानसरोवर लेक से इंडस रिवर और इंडस रिवर का ओरिजिन है, ये वहीं से ओरिजिनेट होती है, वहीं से निकलती है। ठीक, तिब्बत में क्या है, तिब्बत में है बुखारशु ग्लेशियर, और बुखारशु ग्लेशियर के मानसरोवर लेक से ही ये जो इंडस रिवर है वो निकलती है। अब ये जहां से इंडिया में एंटर करती है, क्योंकि तिब्बत में इसका बहुत कम पार्टी फ्लो करता है, इंडिया से भी कम पार्टी फ्लो करता है, तो इंडिया में ये जहां से एंटर करती है उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है दमचौक। इंडिया में जिस जगह पर ये एंटर करेगी, जिस जगह से एंटर करेगी उसका नाम क्या है, दमचौक, और जिस जगह से एग्जिट करेगी उसका नाम क्या है, चिल्लास। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये इंडिया में आती है तो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि एक आपकी कौन सी नदी है, एक आपकी श्योक नदी है जो कि अपना पानी इंडस रिवर में लाकर के मिला देती है, इसका नाम क्या है, श्योक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब श्योक की एक मेन ट्रिब्यूटरी है जो कि काराकोरम रेंज के सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, जिसका नाम क्या है, नुब्रा, जिसका नाम है नुब्रा। और ये आकर कहाँ मिल जाती है, श्योक में मिल जाती है, यानी कि श्योक की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो कभी भी अगर पूछेगा श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि श्योक इंडस की ट्रिब्यूटरी है, नहीं, श्योक जो है तो कभी भी ऐसा पूछेगा कि नुब्रा किसके ट्रिब्यूटरी है, तो नुब्रा इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो श्योक की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि वो अपना पानी श्योक में ला करके मिला दे रही है। ठीक, तो वो श्योक की ट्रिब्यूटरी हो गई। और ये जो श्योक है वो कहाँ मिल जा रही है, इंडस रिवर में मिल जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश के बाड़ा-लाचा दर्रा यानी कि पास, तो वही बाड़ा-लाचा दर्रा से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम क्या है, चंद्रा, और एक का नाम है भागा। और जब ये दोनों मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ये
ये बनाती है चंद्रभागा नदी या फिर हम कह सकते हैं चिनाब नदी। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि अगर भागीरथी अलकनंदा मिल जाती है तो गंगा बना देती है, ठीक उसी तरीके से चंद्रा और भागा मिलती है तो क्या बनाती है, चिनाब नदी बनाती है। कुछ लोग चंद्रभागा भी बोलते हैं, दोनों एक है। ठीक, तो चिनाब नदी ये मिलकर के अपना पानी इंडस रिवर में मिला देती है और पाकिस्तान में जिस जगह पर मिलाती है उसका नाम क्या है, मिठानकोट है। पाकिस्तान में जिस जगह पे ये अपना पानी मिलाती है उस जगह का नाम क्या है, मिठानकोट है। पाकिस्तान के मिठानकोट में अपना पानी मिला देती है। ये एक ऐसी रिवर है जो डायरेक्ट अपना पानी कहाँ मिला रही है, डायरेक्ट अपना पानी इंडस रिवर में मिला रही है। अब जो चिनाब रिवर है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि इसमें बहुत सारी नदियां अपना पानी ला करके मिलाती हैं, जिनमें एक क्या है, झेलम नदी है, जो कि शेषनाग लेक यानी कि शेषनाग झील, वहां से निकलती है एक नदी जिसका नाम है झेलम, और ये अपना पानी ला करके चिनाब नदी में मिलाती है। कहाँ, पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं मिलाती, ये पाकिस्तान में मिलाती है चिनाब नदी में अपना पानी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने ऐसे चिनाब नदी में अपना पानी मिला दिया, किसने, झेलम में, पाकिस्तान में। उसके बाद ये जो झेलम नदी है इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जो कि कौन सी है, किशन गंगा। जैसे कि हमने देखा कि जो श्योक थी वो किसकी ट्रिब्यूटरी, इंडस की, तो श्योक अपना पानी इंडस में मिला रही थी और श्योक की ट्रिब्यूटरी क्या थी, नुब्रा थी। ठीक उसी तरीके से जो चिनाब है वो अपना पानी इंडस में मिला रही है और चिनाब में जो झेलम है वो अपना पानी मिला रही है, झेलम में किशन गंगा अपना पानी मिला रही है। तो जो झेलम नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई, कौन सी रिवर हो गई, किशन गंगा रिवर हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रा, यानी जिसको हम रोहतांग पास कहते हैं, रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी, और ये जो रावी नदी निकलती है वो अपना पानी चेनाब में ला करके मिलाती है। याद रखिएगा ये सब चेनाब में मिलाती है, इंडस में डायरेक्ट नहीं मिलाती, तो ये चेनाब में अपना पानी मिला देती है। उसके बाद क्या होता है कि अब चिनाब में यहां से मिल गया, फिर आती है सतलज नदी। मैंने बताया था सतलज नदी जो है उसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में नहीं है, उसका ओरिजिन आपका तिब्बत में ही है। तिब्बत में जो बुखारशु ग्लेशियर है वहां के राकसताल लेक, जैसे कि मानसरोवर लेक से इंडस निकलती है वैसे ही राकसताल लेक आसपास एक लेक है, वहां से कौन सी नदी निकल रही है, सतलज नदी निकल रही है। ये आपकी सतलज नदी निकल रही है और ये अपना पानी चेनाब में ला करके मिला दे रही है। अब ये जो सतलज नदी है इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है और उस ट्रिब्यूटरी का नाम है व्यास नदी, इंग्लिश में BEAS लिखते हैं, तो वही व्यास नदी है जो कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलने वाली नदी जिसका नाम है व्यास नदी, वो अपना पानी किस में मिला देती है, सतलज में मिला देती है। कहां पे मिलाती है, पंजाब में। कहां मिलाती है, पंजाब में मिलाती है। यहाँ पर एक बैराज भी बनाया गया है जिसका नाम क्या है, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज। ठीक है, अब ये जो हरिके बैराज बनाया गया है इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक नहर भी निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी नहर है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर है। ठीक है, और एक बात ये भी है कि जो आपकी व्यास नदी है वो एक लौती ऐसी नदी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब कि 2 राज्यों में बहती है। कौन से में, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब में आकर के अपना पानी सतलज में मिला देती है। अब बाकी सभी जितनी नदियां आप देखेंगे, चाहे वो झेलम है या फिर चिनाब है या फिर रावी है या फिर सतलज है, ये सभी अपना पानी 2 या फिर 3 कंट्रीज में क्या कर रही है, इनका पानी फ्लो कर रहा है। जैसे कि इंडस है तो उसका तिब्बत में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। झेलम जो है उसका इंडिया और पाकिस्तान में हो रहा है। चेनाब जो है उसका भी इंडिया और पाकिस्तान में हो रहा है। सतलज का तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन व्यास नदी जो ऐसी है इसका जो आपका फ्लो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहता है, 2 स्टेट में रहता है, हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में। तो ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये आपकी जो व्यास नदी है किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलज नदी की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ जहां ये अपना पानी मिलाती है वहां पर कहाँ मिलाती है, पंजाब में मिलाती है। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम क्या है, कपूरथला। पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है कपूरथला, वहां पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। और यहाँ से एक ऐसी नहर भी निकलती है, ये नहर ये ऐसी निकलती है जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर, जिसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है, और फिर ऐसे सतलुज जाती है और अपना पानी चिनाब में मिला देती है। तो ये तो हो गई आपकी क्या,
ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज। कभी भी अगर पता करना है कि लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर कौन सा है, राइट बैंक ऑफ रिवर कौन सा है, तो जिस धारा में मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर आपकी फ्लो कर रही है उस तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, और लेफ्ट साइड जो होगी वो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर, राइट साइड जो होगा वो राइट बैंक ऑफ रिवर। सिमिलरली अगर जो इंडस रिवर है वो ऐसे फ्लो कर रही है ना, वो ऐसे फ्लो कर रही है, इधर साइड से फ्लो कर रही है, तो अगर आप ऐसे मुंह में खड़े हो जाएंगे तो जो ऊपर वाला होगा दाहिना हाथ है ना, तो ऊपर वाला जो होगा वो राइट हैंड साइड होगा, यानी कि वो RHS होगा, और जो लेफ्ट वाला होगा वो LHS होगा। तो यानी कि ये सभी जो आपकी जो हमने अभी तक देखी, अभी तक जितनी भी देखी, जैसे कि आपकी चिनाब हो गई, ठीक है, चिनाब, झेलम, किशनगंगा, रावी, व्यास, ये सब क्या है, ये सब आपकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर, लेफ्ट साइड की आपकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज कहां से निकलती है, वो पाकिस्तान साइड से निकलती है। पाकिस्तान साइड से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है गिलगित। ये रिवर जो निकलती है इसका नाम क्या है, गिलगित, और ये रिवर आकर के अपना पानी इंडस में मिला देती है। उसके बाद एक और रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है, काबुल। ये काबुल जो है वो अपना पानी ला करके वो भी इंडस में मिला देती है। इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, स्वात। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है स्वात, वो अपना पानी काबुल में मिलाती है। जैसे कि था ना श्योक, तो श्योक अपना पानी कहाँ मिलाती है, इंडस में। श्योक की एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, नुब्रा अपना पानी श्योक में मिलाती है, श्योक अपना पानी इंडस में। सिमिलरली यहाँ पर भी काबुल है, काबुल अपना पानी इंडस में मिलाती है, और काबुल की ट्रिब्यूटरी स्वात है, वो अपना पानी काबुल में मिलाती है। ठीक उसी तरीके से एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सुलेमान पर्वत श्रेणी, पाकिस्तान में ही है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, कुर्रम। ठीक, ये भी अपना पानी कहाँ मिलाती है, इंडस रिवर मिलाती है, तो ये भी इसकी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई। इधर ही से एक और नदी निकलती है जिसका नाम गोमल है, वो भी अपना पानी इंडस में मिलाती है, तो वो भी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई इंडस की, यानी कि सहायक नदियां हो गई, हिंदी में हम कहेंगे सहायक नदियां। अब क्या होता है, जब ये सारी नदियां मिल जाती हैं, जैसे कि चेनाब, जब ये सब नदियां मिल जाती हैं तो इन सारी नदियों को मिला करके क्या बोला जाता है, पंचनद बोला जाता है। इन सारी नदियों को मिलाकर के पंचनद बोला जाता है। ठीक, जब ये सारी नदियां मिल जाती है तो उनको पंचनद बोला जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो रिवर है इंडस, वो अपना पानी अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन कर देती है ना। अगर आपका क्या है, अगर आपका जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के नीचे वाला पार्ट है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इधर साइड वाला आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ये तो सबको ही पता है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये आपका इंडियन ओशियन है इधर, और ये आपका क्या है, अरेबियन सी है। ठीक, तो अपना पानी ये ऐसे आता है ना, गुजरात साइड ऐसे, तो पाकिस्तान से अपना पानी कहाँ ड्रेन हो जाता है, अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है अपना पानी। अब चलिए हम देखते हैं एक चीज जिसका नाम क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही फेमस ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से क्या हुआ था, देखिए जैसा कि जो मेजर पार्ट है इंडस रिवर का वो कहाँ फ्लो करता है, पाकिस्तान में। इंडिया में तो करता नहीं है, इंडिया में तो थोड़ा सा ही पार्ट फ्लो करता है, तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट कहाँ फ्लो करता है, वो पाकिस्तान में फ्लो करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1960 में एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी। एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी, कब, 1960 में। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी क्या हुआ था कि ये हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडस रिवर जो है उसका जो इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ 20% पानी ही यूज कर सकता है, क्योंकि इंडिया में इतना मेजर पार्ट इसका फ्लो नहीं करता है ना, तो 20% इंडिया यूज कर सकता है और 80% जो है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। तो ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग था कि 20% इंडिया वाले ही सिर्फ यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब ये क्यों यूज होगा, ये यूज होगा आपके हरियाणा, पंजाब, ठीक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का जो इरिगेशन है, जो इरिगेशन वाली चीजें हैं वो सब करने के लिए। तो सिर्फ 20% पानी ही यूज करा जा सकता है। 80% पानी कौन यूज करेगा, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। अब नीचे वाली जो नदियां हैं जैसे कि आपकी रावी है, चिनाब है, तो इसका मेजर पार्ट इंडिया में फ्लो करता है, तो इसका क्या हुआ, इसका 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा, इसका ऐसा कुछ हुआ
है ना। सतलज का भी 80% इंडिया यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा, और जब चाहे इन सारी नदियों को इंडिया जो है वो रोक भी सकता है। अब इंडस रिवर को नहीं रोक सकेगा कि फ्लो कर रही है हम रोक दे रहे हैं यहाँ से, ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये सभी जो रिवर्स है इन पे इंडिया को फुल राइट दी गई कि हाँ ठीक है, इस पे आप कर सकते हैं, ठीक है, इनको आप रोक भी सकते हैं, इसका आप जितना चाहे उतना पानी भी यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान को इससे ज्यादा पानी यूज करने की इजाजत नहीं है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग यही हुआ था कि हम इंडस रिवर का सिर्फ और सिर्फ 20% पानी ही यूज कर पाएंगे। क्यों? ताकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की इरिगेशन हो सके। चलिए अब हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी मानसरोवर लेक है। यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से ऐसे ये आपकी आ रही है नदी, ठीक। अब क्या होता है कि इस मानसरोवर लेक में ये जो आपकी है, ये यहाँ पे है आपकी मानसरोवर लेक, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ हमारी मानसरोवर लेक है, यहाँ से ऐसे इंडस रिवर निकल रही है। अब क्या होता है कि अगर आपके पास एक चीज ये भी है कि अगर आपके पास ये है, क्या है, ये मानसरोवर लेक है, तो इधर साइड से ऐसे इंडस निकल जाती है, ये सतलज निकल जाती है, मतलब एग्जैक्ट यहीं से निकलती, इसके आसपास से, यहाँ से सतलज निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो इधर साइड से क्या निकल रही है, इंडस निकल रही है, तो हम उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारी इंडस रिवर ऐसे जा रही है। अब क्या होता है, इंडिया में ये जहां से एंटर करती है, इंडिया में ये जहां से भी एंटर करती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दमचौक। जिस जगह से इंडिया में एंटर करती है उस जगह का नाम क्या है, दमचौक। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, श्योक। ये अपना पानी इंडस रिवर मिला करके मिला देती है। श्योक की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नुब्रा। इसकी भी एक सहायक नदी जिसका नाम नुब्रा है। वो कहां से निकलती है, वो निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से, वो निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे है, जो कि काराकोरम रेंज में है। तो काराकोरम रेंज के सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है नुब्रा, जो कि श्योक की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। और ये श्योक अपना पानी ला करके कहाँ मिला देती है, इंडस में ला करके अपना पानी मिला देती है। अब जो एग्जिट है, जहां से एग्जिट होता है उसका नाम क्या है, चिल्लास है। एंटर कहां से कर रही है भाई, एंटर कर रही है दमचौक से, एग्जिट जहां से कर रही है वो चिल्लास है, ठीक। तो यहाँ पे एक सहायक नदी हो गई श्योक। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा बाड़ा लाचा दर्रा है, ठीक। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक आपकी निकलती है चंद्रा, एक निकलती है भागा। ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी है चंद्रा, ये है भागा। और जब दोनों मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, चेनाब। और ये चेनाब नदी अपना पानी ला करके इंडस में डायरेक्ट मिलाती है, और जहां मिलाती है उसका नाम मिठानकोट है। कहां पर है, पाकिस्तान में है। मिठानकोट, पाकिस्तान के मिठानकोट में अपना पानी मिला देती है। अब क्या हो रहा है, अब ये चंद्रा, ये आपकी क्या है, ये आपकी चिनाब नदी है, ये आपकी चिनाब नदी यानी कि चिनाब, ठीक। अब ये अपना पानी लाकर के इंडस में मिला रही है, जहां मिला रही है वो कौन सी जगह है, मिठानकोट है। अब क्या हो रहा है, अब शेषनाग झील से, अब शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, झेलम, ठीक है। इसका नाम क्या है, झेलम। झेलम की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, किशनगंगा, किशनगंगा, ठीक। इसकी भी एक सहायक नदी जिसका नाम है किशनगंगा। तो झेलम पाकिस्तान में आकर के मिल जाती है, कहां पर, चिनाब में। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर एक है रोहतांग दर्रा, यहाँ पर एक है आपका रोहतांग दर्रा, जो कि कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में ही है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, रावी। वो भी अपना पानी चिनाब में ही मिलाती है, रावी निकल। उसके बाद व्यास कुंड से, व्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, व्यास नदी, ठीक।
अब ये नदी सतलज में अपना पानी मिलाती है। अब सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी निकलती है राकसताल, तिब्बत के राकसताल झील से। तिब्बत के राकसताल झील से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सतलज। और ये अपना पानी लाकर कहाँ मिलाती है? ये अपना पानी लाकर के चिनाब नदी में मिलाती है और इसे की व्यास क्या है? सहायक नदी है। और ये अपना पानी कहाँ मिलाती है? ये अपना पानी पंजाब में मिलाती है। कहाँ पर? ये पंजाब में मिलाती है, कपूरथला नाम के जिले में। कपूरथला, पंजाब के कपूरथला में अपना यहाँ पे पानी लाकर के मिला देती है। और यहाँ क्या बना है? यहाँ पर आपका बना है हरिके बैराज। हरिके बैराज, यहाँ एक बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज। यहाँ पे क्या होता है? ऐसे एक नहर भी निकलती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक, तो ये अपना पानी लाकर कहाँ मिला रही है? ये अपना पानी लाकर के सतलज में मिला दे रही है, इंडिया में ही, पंजाब में ही। ठीक, अब यहाँ से ये ऐसे मिली, कहाँ पे चली गई? चेनाब में चली गई। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज। अब क्या होता है कि उधर साइड से, पाकिस्तान साइड से भी कुछ नदियां आती हैं, जैसे कि एक आपकी आती है गिलगित, एक आपकी आती है गिलगित आती है। उसके बाद काबुल आती है, काबुल की सहायक नदी एक स्वात है, स्वात काबुल की सहायक नदी है, वो भी आपके अपना पानी इंडस में मिलाती है। गिलगित इंडस में ही मिला रही है। इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम क्या है? कुर्रम। इसका नाम कुर्रम है, जो कि कहां से निकलती है? जो कि निकलती है सुलेमान पर्वत श्रेणी से। सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम कुर्रम है। वो अपना पानी ला करके इंडस में मिला देती है। और यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम गोमल है। ठीक, तो वो भी अपना पानी इंडस में मिला करके मिला देती है। और ये सभी जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? पंचनद बनाते हैं। यानी यहाँ से क्या कहलाने लगती है? पंचनद कहलाने लगती है। और पंचनद जब कहलाती है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये फिर नीचे किसमें ड्रेन हो जाती है? नीचे फिर ये आपकी ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में। नीचे अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। ठीक, ये अपना पानी कहाँ ड्रेन कर देती है? अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। तो ऐसे ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? मानसरोवर लेक से हो रही है। ऐसे ऐसे आ रही है। ठीक, यहाँ पे जहां से एंटर कर रही है इंडिया में उधम चौक है, एग्जिट कर रही है चिल्लास है, श्योक आ रही है, श्योक नदी है, फिर उसकी एक सहायक नदी नुब्रा है, चेनाब है, चेनाब जो है उसकी सहायक नदी झेलम है, झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है, चेनाब की सहायक नदी रावी है। अब रावी के साथ साथ सतलज भी इसकी सहायक नदी है, जिसकी सहायक नदी व्यास है। ठीक, अब ये सभी अपना पानी चिनाब में आकर मिला रही है, चिनाब अपना पानी इंडस में लाकर मिला दे रही है मिठानकोट, पाकिस्तान के मिठानकोट नाम की जगह पर। और फिर क्या हो रहा है? उधर साइड से गिलगित रिवर आ रही है, काबुल, कुर्रम, काबुल की सहायक नदी स्वात है, कुर्रम है, गोमल है, और ये लाकर अपना पानी सब इंडस में मिला रही है। और फिर ये अपना पानी इंडस जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन कर दे रहा है। So this was Indus River System. I hope आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।